हेलो गाइस, माई सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करते हैं। तो देखना, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें 2 से विभाजन कैसे करते हैं, 3 से विभाजन, 4 से विभाजन, 5 से विभाजन और 6 और 7 का हम क्वेश्चन में ही सीखेंगे। तो सबसे इजीली ट्रिक में मैंने बनाया है, देखना 2 से विभाजन का नियम। 2 से विभाजन का मतलब 2 से विभाजन कब हो सकता है, जब उसका एक इकाई का अंक क्या हो, या तो पीछे वाला इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल इसका लेता हूं, एग्जाम्पल यदि मैं आपसे कहूं जैसे 2 है, खुद इसका इकाई का अंक ही 2 है। जैसे कोई 2 अंक वाला है, उसका इकाई का अंक 2 है, किसी का 0 है, किसी का 14 है, किसी का 13 हो गया। अब इकाई का अंक 2 नहीं है ना, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। अभाज्य गुणनखंड में जब इसको देखेंगे हम तो 2 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आया होगा आपको। देखना, उसके बाद में लेते हैं 3 से विभाजन का नियम। 3 से विभाजन तब हो सकता है संख्या का, जब उन संख्याओं का योग यदि 3 होता है और 3 होने के मतलब उसका जो योग है वो 3 से विभाजित होता है, तो हम उसको कहते हैं 3 से विभाजित होगी। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं, 1 2 3। क्या ये 3 से विभाजित, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है हमें। एक और ले लेते हैं 1 1 1 1। क्या 3 से विभाजित होगी, देख के नहीं बता सकते हम, लेकिन हम क्या करें, जैसे मैं इसको ऐड कर देता हूं, ऐड करने पर कितना हो जाता है, 3। 3 से 3 विभाजित होता है, इसका मतलब 111 भी 3 से विभाजित होगा। जैसे देखना 1 1 1 1 को 3 से विभाजित होगा कितनी बार, 3 टाइम और 7 टाइम 27 टाइम। ठीक है, तो हम उसको ऐड करके भी देख सकते हैं, योग करके भी देख सकते हैं। इसीलिए संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है, जैसे इसका तो देख ही सकते हैं हम। जैसे कुछ हुआ 1 4 5 6 हो रहा है, यही 3 से विभाजित होगी, हाँ होगी, क्योंकि इसका एडिशन 6 आ रहा है, तो 3 से ये विभाजित होगी। राइट, अब देख लेते हैं जैसे 3 से कितने टाइम पे, 4 टाइम, 4 बार हुआ और 2 बज गया और 7 47 टाइम। राइट, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखना 4 से विभाजन। 4 से विभाजन के लिए क्या होता है, अंतिम जो अंक है 2 डिजिट, वो यदि 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होती होगी, 4 से विभाजित होती होगी। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यदि मैं कहूं 1 0 0 2 0, या फिर 1 0 0 0 16, 1 2 5 6 24, यदि ये 2 डिजिट किससे डिवाइड होते हो, 4 से डिवाइड होते हैं, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड। मतलब 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट देखने के बाद में हम बता सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं 4 से। राइट, देख सकते हैं। जैसे कट करके देखो 4 24 हो रहा है, अब पूरी को भी कर देंगे ना, 3 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर उसके बाद में 6 टाइम हो जाएगा। मतलब कंप्लीटली 3 टाइम, 1 टाइम, फिर 4 टाइम और फिर 6 टाइम, मतलब कट जाएगा आसानी से। जैसे इसकी कहूं तो ये भी 20 से कट हो रहा है, तो ये पूरा भी कट होगा, ये भी पूरा होगा। हमें तो लास्ट 2 डिजिट देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि वो किससे कट होगा, 4 से विभाजित होगा। नेक्स्ट करते हैं 5 से विभाजन का नियम। 5 से विभाजन का सबसे इजी है, इकाई का अंक जो है फर्स्ट लेटर वो क्या होना चाहिए, तो 0 हो या 5 हो। तो यदि 0 और 5 होता है तो वो 5 से विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट जो 6 का विभाजन का 7 का है वो अपन क्वेश्चन पे सीखते हैं। तो देखना, क्वेश्चन करते हैं हम 1.1 को स्टार्ट करते हैं, 1.2 को स्टार्ट करते हैं। 1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी, कल हमने पढ़ा था। आज हम 1.2 1.2 पढ़ेंगे। 1.2 पढ़ने के लिए हमें क्या, अभाज्य गुणनखंड पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1.1 को, 1.2 को, सॉरी 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट जो दिया हुआ है 140, 140 का अभाज्य गुणनखंड सेकंड भी लिख लेते हैं। सेकंड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 156, थर्ड जो दिया हुआ है 3825, फोर्थ जो दिया हुआ है 50505, फिर उसके बाद में जो दिया हुआ है, चलो पहले 4 देख लेते हैं फिर रफ कर लेंगे। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड तीनों का क्या करना है, चारों का
अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सिर्फ 140 का करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से होगा कितने टाइम, 7, फिर 0, फिर 2 से कितनी बार होगा, 3 टाइम 35, फिर 2 से होगा, 3 से होगा क्या, नहीं होगा, किससे होगा, डायरेक्ट 5 से, 7 टाइम, फिर 7 से। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, राइट, ये आंसर। इसको यूं भी लिख देते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 6, राइट। नेक्स्ट इसका लेते हैं 156। क्या 2 से हो रहा है कि हाँ, 7 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 2 से हो रहा है 3 टाइम 9 टाइम, फिर 3 से हो रहा है 1 टाइम 3 टाइम, फिर किससे हो रहा है 13 से, तो 13 को 1 टाइम कर देते हैं, राइट, कर सकते हैं इजीली। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका, 2 2 3 13, यानी 2 की पावर 2 3 इंटू 13, राइट। नेक्स्ट लेते हैं हम 3825। क्या 3 से हो रहा है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं एडिशन करके, 11 11 और 2 13 13 और 5 18, हाँ 3 से हो रहा है, 3 से 1 टाइम 2 टाइम 2 बचेगा, 7 टाइम और 5 3, क्या 3 से हो रहा है, फिर भी देख लेते हैं, 3 10 15, हाँ हो रहा है 3 से, 4 टाइम 2 टाइम और 15 5 टाइम। अब 3 से हो रहा है क्या, 4 6 11, नहीं हो रहा। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, 5 से कितने बार कर देंगे, 8 टाइम और 25 5 टाइम, राइट। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, वापस 5 से हो रहा है क्या, यहाँ हो रहा है, कितने टाइम, 1 टाइम और 7 टाइम, फिर 17 से 1 टाइम, राइट, इजीली लिख देंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे पास में, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी 3 की पावर 2 यदि बात कहें तो 2 और 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1, राइट। नेक्स्ट बात करें तो यही होगा। नेक्स्ट 5005 क्या हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद में कितने बार, 1 टाइम 0 0 1। अब क्या है, किसी से हो रहा है क्या, तो देख लेते हैं भाई, 5 0 5 1। अब किसी से हो रहा है क्या, अपन छोटी संख्या से करके देखेंगे, 5 1 आ रहा है, तो अपन पहले डायरेक्टली यदि मैं करता हूं इसमें, तो ये किससे हो रहा है, 11 से, देखना कैसे हो रहा है, 11 9 जा 100 99, फिर 1 बचेगा, कितनी बार, 1 बार। अब किससे हो जाएगा, इसको हम देखते हैं, अभी तो ऊपर 7 से भी हो रहा है, देखो 7 से भी देख लें, डायरेक्ट 7 से करता हूँ, 7 से 1 टाइम, 3 बचा 20 30 यानी 28 4 टाइम, फिर 2 बचेगा 3 टाइम, फिर अब 11 से हो जाएगा, 11 से 1 टाइम, फिर 3 13 टाइम, फिर 13 से 1 टाइम, कितना आ जाएगा इसके अभाज्य गुणनखंड, 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 5 7 11 13, आंसर। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं इजीली। नेक्स्ट है 5 7 4 2 9, ये है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 7 7 4 2 9, ठीक है। इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो डायरेक्टली 17 से हो रहा है। फर्स्ट किससे हो रहा है, 17 से, 17 से, 17 का पहाड़ा आना चाहिए, 1 17 17 2 17 34 3 17 51 4 17 68, ठीक है। 1 17 17 2 17 34 3 17 51 4 17 68 होता है। 68 में कितनी बार गया, 4 17 68, ठीक है। 68 के बाद में देखो कितना बच रहा है, 62 हो गया इधर, 1 17 3 17 51, 51 होने के बाद कितना बचा भाई, 51 होने के बाद में कितना बचा, 11, 11 में 9 बार हुआ, तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम, 7 बार। 119 17 में 119 कितने टाइम आते हैं, 7 टाइम, 7 बार बोलने पर। अब किसका जाएगा, 19 का,
किसका जाएगा 19 का, 1 19 19 2 19 38, 2 बार गया। फिर कितना बचा 5, 3 19 57, फिर 23 का 1 बार। अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाता है बेटा 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23 आंसर। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, इजीली समझ में आया होगा आपको ये। देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो देखना क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट ले लेते हैं हम 26 और 91। इसका देख लेते हैं सबसे पहले। तो 26 का भाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं हम, कितना हो जाएगा 2 इंटू 13, किसका 26 का अभाज्य गुणनखंड, राइट। एज इट इज इसका 91 का भी निकाल लेते हैं। 91 का 7 से होगा, पहले 1 टाइम और फिर 3 टाइम, फिर 13 1 टाइम। तो यहां पर लिख देते हैं 91 का अभाज्य गुणनखंड। अब एक चीज एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ में क्या लेते हैं कॉमन पार्ट, इसका अपन ने 7 इंटू 13, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है इसमें 13, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। एलसीएम में बचा हुआ प्लस 1 वो जो कॉमन पार्ट एक ही आएगा, लेकिन वो पार्ट 7 इंटू 13 14 182। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करें 14 और 1 13, 1 14 14 14 28 के 2 हासिल के कितने लग जाएंगे 114 14 28 3 14 42 के 2 हासिल के 4 18 14 और 4 कितने हो जाएंगे 18। आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, और ठीक है। अब देखना क्वेश्चन हमने ये कर लिया। अब हमें जो ज्ञात करना था इसमें पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देख लेते हैं पहली संख्या कितनी है हमारी 26, 91 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है 13 182। इसको इससे गुणा करेंगे पहले करके देख लेते हैं 6 54 2 18 6 6 रहेगा 3 असल का 1 226। जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 23 26। करके देखना, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, बिल्कुल उसको कर देंगे, क्योंकि इधर का जितना आएगा ना उतना उसका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 510 और 92। देखना तो 510 का निकाल लेते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड, 2 से 2 टाइम फिर 5 टाइम फिर 5 टाइम, फिर 2 से जा रहा है क्या, नहीं 3 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है 3 से। कैसे पता लगाया हमने, दो सारों को ऐड कर लिया, 12 12 3 में जाता है, तो कितनी बार 8 टाइम और 5 टाइम। फिर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 5 से कितनी बार जाएगा 1 टाइम और 17 टाइम, फिर 7 1 टाइम। ऐसे 92 का भी निकाल लेते हैं, 2 से 4 टाइम जाएगा और फिर 6 टाइम, फिर 2 से 23, फिर 23 से 1 टाइम। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। एज इट इज इसके भी ले लेते हैं हम 92 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अभाज्य गुणनखंड कॉमन वाला पार्ट क्या होता है एचसीएफ कितना आ गया 2, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, राइट, यही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 12 60 60 इंटू 17 इंटू 23, 6 17 102 इंटू 23, 23 जीरो में जाएगा 0, 23 को 2 बार करेंगे 46 के 6 असल के 4, फिर 4 जीरो में जुड़ेंगे वापस 4, फिर 23 को 1 से करेंगे तो 23, ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सेम यही फॉर्मूला लगा लेते हैं, यही चेक करना है सभी में,
तो चेक कर लेते हैं पहली संख्या कौन सी है इसमें, 510 इंटू 92 बराबर एचसीएफ कितना है हमारा 2 इंटू, देखना इसको जब गुणा करोगे इससे गुणा करोगे तो वही आएगा 0, 12 के 2 हासिल का 1, 8 9 6 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा 46,920 बराबर होगा। ठीक है, करके देखना, इसको मल्टीप्लाई करके जरूर देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का पार्ट 3 कर लेते हैं हम, यही फॉर्मूला लगाएंगे उसमें भी। ठीक है, तो पार्ट 3 देखना, ये फॉर्मूला ओनली 2 नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं उसी के लिए लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 336 और 54। ठीक है, तो इनके देख लेते हैं। 336 का 2 से जा रहा है, 2 से 1 टाइम, 6 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 2 से 8 टाइम, 4 टाइम, फिर 2 से 4 टाइम और 2 टाइम। इंक चेंज कर लेते हैं, देख लेना। 2 से 2 टाइम 1 टाइम, फिर 3 से जाएगा 7 टाइम, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम। तो इसके 36 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे हमारे पास में 2, यदि मैं पावर के रूप में लिखूं 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 भी लिख सकता हूं। अब इसको करते 54, 2 से 2 टाइम 7 टाइम, 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। तो इसके 54 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 की पावर तो कुछ भी नहीं है, 3 की पावर 3 है। राइट, अब इसमें कॉमन पार्ट देख लेते हैं एचसीएफ। 2 का एक पार्ट इसमें कॉमन होगा तो एचसीएफ कितना आ गया। एलसीएम की बात करूं और 3 भी आ रहा है, एक 3 भी तो कॉमन आ रहा है ना, 3 तो कितना आ जाएगा 6। और एलसीएम की बात करो तो 2 की पावर मैक्सिमम घात ले लो, मैक्सिमम घात जितनी भी है 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। राइट, मिन लोएस्ट पावर तो हमें किसमें लेनी है, हाई इसमें, और हाईएस्ट पावर किसमें लेनी है, एलसीएम में। राइट, तो देखना इसका मल्टीप्लाई 2 की पावर 16, 4 8 16, 2 की पावर 4 का कितना मान आता है 16, 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू 7 से कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको जिस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे पहले यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, फिर ऊपर 16 इंटू 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 के 9 हासिल के 4, 14 और 4 18। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 189 65 हासिल के 5, 6 और 5 11 इंटू 9 8 1 4 11 4 12 1 0 1 3। राइट, कितना आया 3024। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम हमारे पास आ गया। पहली संख्या कितनी है 336 इंटू 51 इज इक्वल टू 3024 इंटू एचसीएफ आगे लिखते हैं हम। एचसीएफ कितना था 2 एंड 3 6 था, 6 इंटू 3024। पीछे वाले को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 24 के 4 हासिल के 2, 14 और 18 कितना हो जाएगा 18 144। भाई 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 6 2 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 1 0 में ऐड होगा 1 और 6 दिया 18, कितना आ जाएगा हमारा 1844। राइट, मल्टीप्लाई करके जरूर चेक करना एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी काफी इजी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोनों बस यही चीज ज्ञात करनी है हमें, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 12 15 और 21। सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पर 17 23 और 29। फिर थर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं 8 9 25। ठीक है, तो पहले सबके अभाज्य गुणनखंड देख लो। 12 के कितने 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। 15 के देख लेते हैं, 3 से जाएगा डायरेक्ट 5 बार, 5 से 1 बार। फिर इससे 21 3 बार, 7 बार और फिर 7 से 1 बार। राइट,
12 का अभाज्य गुणनखंड 12 का कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही 15 का अभाज्य गुणनखंड, जिसका गुणनखंड जिसके नीचे लिखना 3, मैं थोड़ा इसको बढ़ा रहा हूँ हल्का सा, 3 इंटू 5 पीछे आ गया, ठीक है, कॉमन पार्ट रह गया हमारा, इजी रहा। 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 3 इंटू 7, तो ये कॉमन आ रहा है 3, तो एचसीएफ तो कितना हो जाएगा 3, एलसीएम कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 एक बार ही आएगा क्योंकि कॉमन पार्ट है, ठीक है। 4 4 तिया 12, 12 पंचे 60 यानी 420, 7 42, ठीक है, हमारा ये आंसर होता है इसका। यही पूछा था हमारे से क्वेश्चन में। इसका देख लेते हैं 17 का, 17 का 17 में जाएगा, 23 का 23 में जाएगा और 29 का 29 में जाएगा। अभाज्य संख्या है, देखना अब इसमें देखना, जब हम देखते हैं इसका 17 है 17 का, तो मैं एचसीएफ की बात करूं तो 17 इसको क्या लिख सकते हैं हम 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 29 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो एचसीएफ कितना आता है मिनिमम 1 तो आता ही है, 1 किसी की भी मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं, तो उसका एचसीएफ भी कितना बन जाता है 1 बन जाता है, राइट। उसके बाद बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई बाय 29, 1 17 17 2 17 34 3 17 51 का 1 हासिल के 5, 1 17 17 2 17 34 34 और 5 39। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 81 के 1 और 8 35, 2 18 के 8 हासिल का 1 6 और 1 7, ठीक है। 9 3 80 13 का 1 कैरी 11, कितना आएगा 11 33 9, 11 33 9, ये हमारा आंसर होगा इसका एलसीएम का। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, डायरेक्टली यहीं से दिख रहा है क्या कोई कुछ कॉमन आ रहा है इनमें, कॉमन आएगा ही नहीं। 8 का निकाल लेंगे, जैसे देखो ना 2 4 2 1, 9 में किसका आ जाएगा 3, फिर इधर 25 में 5 और 5, कुछ चीज कॉमन है क्या, तो एचसीएफ तो हमारा फिक्स हो गया 1। एलसीएम की बात करें तो 8 इंटू 9 इंटू 25 कर देते हैं 72, 25 2 50 के 5, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 175, 175 और 5 180 1800। इस प्रकार से हम क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 भी काफी इजी है, इसी तरीके से इसी पैटर्न से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बस देखना, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, 4th देखना क्वेश्चन दिया होगा एचसीएफ, क्वेश्चन 2 क्वांटिटी के लिए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ 306657 मल्टीप्लाई बाय 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है हमें। तो हमें एक चीज पता है, 2 क्वांटिटी के लिए 2 फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, राइट। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, बराबर एलसीएम कितना दे रखा है 9 दे रखा है, और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, अब ये एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना 306 इंटू 657, 9 से डिवाइड हुआ, 9 से 3 टाइम 3 से कट गए, सॉरी ये नहीं कटेगा 657। अब इसको काट रहे हैं 102 टाइम, फिर 3 से ये कितने टाइम कटेगा 3 टाइम और 4 टाइम 24, फिर 34 को डायरेक्टली मैं 657 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 7 7 21 का 1 हासिल के 2, 5 15 16 17 का 7 हासिल का 1, 18 और 19, 8 3 13 8 3 13 का 3 कैरी फर्स्ट, 10 12 का 2 हासिल का 1 2, कितना आता है एलसीएम हमारा 22338 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम, इजी था काफी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था,
क्वेश्चन नंबर 5 देता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, जांच करनी है प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यदि नोट लिखते हैं, यदि कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड यदि कम से कम एक बार 2 इंटू 5 होना चाहिए। कम से कम उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 इंटू 5 होना चाहिए, तब वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड। देख लो, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। क्या इसका अभाज्य 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने आते हैं हमारे पास में, 2 इंटू 3। चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या नहीं है, 2 इंटू 5 नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः ये n के मान 0 पर भी ये समाप्त 0 पर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इंपॉर्टेंट ये नोट है, यदि आपको ये पता रहता है, मतलब कम से कम उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार, यदि 2 बार होगा 3 बार होगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। ठीक है, कर सकते हैं इससे रिलेटेड हम कोई सा भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 14 प्लस 13। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिख लेते हैं पहले, 7 11 13 प्लस 13, और एक और दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देख लेते हैं भाज्य संख्याएं क्यों है। अभाज्य संख्याओं के लिए 2 डिजिट के लिए होता है, इसमें 3 डिजिट आती है, तो भाज्य संख्या देख लेते हैं। ये मैं इसमें देखता हूँ, इस संख्या में 13 कॉमन आ रहा है, तो 7 इंटू 11 इंटू, यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, प्लस 1 बच जाएगा। यदि मैं इसको सोल्व कर दूं, 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78, राइट। इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे पहले मैं इसको भी कर लेता हूँ, देख लेते हैं। इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है, 3 है, 5 है, उधर 5 है हमारा, तो इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 6 4 3 2 1 बच जाएगा, प्लस 1। दिख रहा है कोई चीज कॉमन आ रही है क्या इसमें। यदि मैं इसको लिखूं 13 इंटू 78, इसको इंटू 1 भी तो कर सकता हूँ, इंटू 1 कर दिया। देखना 2 डिजिट तक था, जब तक तो अभाज्य था, लेकिन 1 करने के बाद ये क्या बन गया, भाज्य। अपन क्या लिख सकते, भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके लिए भी देख लेते हैं। 7 को 7 से 42, 4 तिया 12 इंटू 2 प्लस 1, 1 12 12 2 12 24 के 4 असल के 2, 1 12 12 2 12 24 3 12 36 4 12 48 48 2 50। इसके लिए भी कर सकते हैं वो चीज, 8 0 10 प्लस 1, 5 इंटू 0 0 9 इंटू 1, ये भी क्या होगी, भाज्य संख्या। ठीक है, ये इससे भी भाज्य हो रही है और 1 से भी भाज्य हो रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन हम काफी इजी था, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब गोल।
ठीक है। उसके बाद देखना, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने? सोनिया को लगते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, 18 मिनट। उसी के बाद देखना, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, इसी मैदान को रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चक्कर प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यदि वो पूछा कितने समय बाद मिलेंगे, तो कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कितने समय बाद वो मिलते हैं, तो उसके लिए ज्ञात करते हैं एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले 18 और 12 का निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, 2 से 9, फिर इसका 3 से 3 1 3 12 का भी निकाल लो, 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1। देखना एक कॉमन आ रहा है, एक और एक पार्ट कॉमन आ रहा है, तो इसका तो एक एक पार्ट ले लो, 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये दोनों भी लिख दिया और ये दोनों का एक एक पार्ट ले लिया। एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम फाइंड करना था, 6 इंटू ये भी 6, कितने मिनट में मिल जाएंगे? 36 मिनट। आंसर कितने मिनट में मिल जाएंगे? 36 मिनट में। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट डे हम 1.3 को पढ़ते हैं। ओके।